Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all are in good health and good mood, enjoying at home. Today we are going to study rocks and minerals. This is the 6th lesson of our EVS book and its subtopic is coal minerals. तो बच्चों जो हम मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है रॉक्स एंड मिनरल्स, तो इसी का सब टॉपिक जो हमें आज पढ़ना है वो है कोल और उसके बाद मिनरल्स। कोल जो है मेटामॉर्फिक रॉक की एक टाइप है। कोल इज अ रॉक फॉर्मड बाय द मेटामॉर्फिसिस ऑफ द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स अंडर द अर्थ। जो कोल होती है ये कैसे बनती है? जब मेटामॉर्फिस हो गया, जब चेंज आती है, मेटामॉर हो गया चेंज आती है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। मतलब जो ज़मीन पे जो प्लांट्स होते हैं, तो कुछ प्लांट्स गिर जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं विद द टाइम। उनके जो नीचे वाले रूट्स जो रहते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब वो खुद ख़राब हो जाते हैं तो एक तरह का फॉसिल बनता है उनको। तो वही जो फॉसिल्स होते हैं, जिसे हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं, वो कोल में चेंज हो जाते हैं, लेकिन उनको ज़रूरत पड़ती है बहुत हीट और प्रेशर की। तो जब ये ज़मीन में धंस जाते हैं विद द टाइम, तो हीट और प्रेशर इनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है, और मॉइस्चर भी, गैसेस भी। तो ये सब मतलब मिलके जो ये मतलब यहाँ वहाँ पे लिविंग मैटर जो होता है, प्लांट होता है या कुछ और होता है, तो लिविंग बिहाइंड कार्बन इन डिफरेंट अमाउंट्स, इनमें से कार्बन निकलता है और इस चीज़ को बनता है कोल। सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल हैज़ मोर कार्बन वाइल लो क्वालिटी कोल कंटेन्स लेस कार्बन है। कोल इज़ ब्लैक बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन है। कोल में होता है बहुत ज़्यादा कार्बन, और जो अच्छी क्वालिटी का कोल होता है उसमें होता है ज़्यादा कार्बन, लेकिन जो लो क्वालिटी का कोल होता है उसमें होता है कम कार्बन। लेकिन बनता है ये लिविंग मैटर से, और जब मेटामॉर्फिस होती है मीन्स की जब चेंजेस आती है, तो ये भी एक तरह की मेटामॉर्फिक रॉक है। तो 3 रॉक्स हमने पढ़ी, जिसमें है पहले इग्नियस रॉक जो लावा से बनती है, उसके बाद है सेडिमेंट्री रॉक वो जो बनती है समंदर के तह में, जैसे मैंने आपको बोला नीचे एक था ऊपर, उसमें कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में धंस जाते हैं। उसके बाद उन 2 रॉक्स में जो चेंजेस आती है, चाहे वो इग्नियस हो चाहे वो सेडिमेंट्री हो, फिर बनती है मेटामॉर्फिक रॉक। तो उसमें होती है कोल एटसेट्रा जो हमने पढ़ा, मतलब उसके भी नाइस स्टोन मार्बल, ये सब होती है मेटामॉर्फिक। उसके बाद मिनरल्स। रॉक्स तो हमने पढ़ी, अब है मिनरल्स। मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स। ऑल द रॉक्स इग्नियस सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक और कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स जो होते हैं ये भी होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स रॉक्स के। पहले हमने रॉक्स पढ़ा, तो लेकिन उसमें हमने पढ़ा डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स, लेकिन उसके जो कंपोजिशन है जो उसमें मिनरल्स होते हैं, तो आज हम वो पढ़ेंगे। ए मिनरल्स ए केमिकल कंपाउंड दैट ऑकर्स नेचुरली। ये एक केमिकल कंपाउंड है, कंपाउंड हो गया जिसमें बहुत सारे टाइप्स के मिनरल्स होते हैं जो नेचुरली ऑकर करता है। ईच डिफरेंट मिनरल्स मेड अप ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ पर्टिकुलर केमिकल। जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं उसमें हर मिनरल जो है इंडिविजुअल मिनरल मतलब एक ही तरह के क्रिस्टल पार्टिकल से होता है एक मिनरल के। मिनरल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर हार्डनेस, कलर, द वे दे रिफ्लेक्ट लाइट, द वे दे ब्रेक एंड देयर डेंसिटी। अब है जो मिनरल्स, तो हम उनको कैसे पहचाने? जो मिनरल्स की मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसमें होती है उसकी डेंसिटी, उसका जो रिफ्लेक्ट जो वो लाइट करता है, उसका कलर, और उसकी हार्डनेस, उसका मतलब वो कैसे ब्रेक होता है, कितना मतलब सॉफ्ट है, कितना हार्ड है, ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है मिनरल्स के, तो इससे हमें पता चलता है ये मिनरल कौन सा है। तो डिफरेंट काइंड के मिनरल्स हम ऐसे मतलब क्लास पे कर सकते हैं। मिनरल्स मेकिंग अप इग्नियस रॉक्स इंक्लूडिंग क्वार्ट्ज, प्लेगोक्लास एंड ओलिवाइन, ऑर्गनाइट is found in metamorphic rocks. Dolomite makes up limestone. Sedimentary rocks. Quartz is very common mineral. तो मिनरल्स जो डिफरेंट कैटेगरी रॉक्स बनाते हैं, जिसमें क्वार्ट्स होता है, प्लेगोक्लेस होता है, ओलिवाइन होता है, ऑगाइट होता है, या क्वार्ट्स होता है जो थोड़ा वो क्रिस्टल टाइप का होता है, शीशा जैसा लगता है वो। तो ये जो डिफरेंट मिनरल्स है, तो ये रॉक में होते हैं, कंपोजिशन होता है रॉक का। हाउ मिनरल्स आर फॉर्म्ड। अब हमें पढ़ना है कि मिनरल्स कैसे बनते हैं। तो मिनरल्स जो होते हैं, all minerals originally from hot magma. When the magma cools, crystals of minerals appear. These crystals first may sink in the magma, so that the composition of magma changes with depth. Thus, a sequence of minerals is formed in the rocks as the magma cools. Lighter minerals occur above the denser minerals. If the crystals form slowly, they may form gemstones. तो मिनरल्स कैसे बनते हैं बच्चों, ये हम मतलब लिखते हैं ऑल मिनरल्स आर ओरिजिनली फॉर्म्ड फ्रॉम हॉट मैग्मा। जैसे मैंने आपको बोला कि जो इग्नियस रॉक
रॉक होती है वो कैसे बनती है, हॉट मैग्मा से। तो जो मिनरल्स हैं ये भी बनते हैं हॉट मैग्मा से। तो इन्हीं मिनरल्स को फिर मतलब कंबाइन होके वो मैग्मा रॉक बनती है। जब मैग्मा कूल हो जाता है, क्रिस्टल्स बनते हैं। तो क्रिस्टल्स में सिंक इन द मैग्मा, जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सिंक होते हैं मैग्मा में। और जो कंपोजिशन ऑफ द मैग्मा चेंज विद डेप्थ, और जितना जितना नीचे वो मतलब क्रिस्टल जाते हैं उतना उसका चेंज हो जाता है, मतलब जितना वो नीचे जाते हैं कंपोजिशन चेंज होता है, उसके साथ बाकी मिनरल्स मिलते हैं। Thus, a sequence of minerals formed in the rocks as the magma cools. Lighter minerals occur. अब उधर जो और हल्के होते हैं वो ऊपर रहते हैं, जो डेंसर होते हैं, हैवी होते हैं, वो नीचे आ जाते हैं। और क्रिस्टल जो आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं तो उनको बनती है लेकिन जेमस्टोन्स, जो क्रिस्टल्स मतलब आहिस्ता आहिस्ता बनती है अंडर हाई प्रेशर हीट, उनको बनती है जेमस्टोन्स। तो बाकी जो है उनको बनती है बहुत सारे टाइप्स की रॉक्स। उसके बाद है ओर्स एंड जेमस्टोन्स कैसे बनती है, तो हम इंशाल्लाह ये कल पढ़ेंगे। थैंक्स।